नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड ईटीएफ की। ईटीएफ यानी कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं उसके ऊपर हम गोल्ड की बात करने वाले हैं। गोल्ड ईटीएफ भी यही होता है, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? जो फिजिकल गोल्ड होता है उसकी जो भी वैल्यू होती है, जो भी प्राइस होता है, उसको क्या करता है, उसको ये वो करता है, कैरी करता है, उसका पीछा करता है। यानी उसकी जो वैल्यू होती है सिमिलर वही वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। गोल्ड ईटीएफ फंड की अगर मोटे मोटे बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है या कि इसकी जो व्याख्या वो ये है कि एज़ कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड से ये बिल्कुल अलग होता है। ये होता है डिजिटल फॉर्म में होता है, वर्चुअली होता है, यानी ओरिजिनल आप इसको छू नहीं सकते। जिस तरह आप फिजिकल गोल्ड को छू सकते हैं, गोल्ड जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं उनको आप छू नहीं सकते। ये एक तरह के क्या होते हैं, एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बुलियन गोल्ड होता है जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी फंड जो हाउसेस होते हैं उनके द्वारा एक वॉलेट में इसको सुरक्षित रखा जाता है। अगर हम कीमत की बात करें, हम क्वांटिटी की बात करें, तो एक जो यूनिट होती है गोल्ड ईटीएफ की, एक यूनिट और 1 ग्राम गोल्ड जो फिजिकल गोल्ड है वो बराबर होता है। यानी अगर आप 1 यूनिट खरीदते हैं गोल्ड ईटीएफ की तो आप 1 ग्राम सोना खरीद रहे होते हैं। गोल्ड बुलियंस का मतलब होता है कि बुलियंस गोल्ड फिजिकल गोल्ड की फॉर्म है जहाँ पर जो 99.5% आपको प्योरिटी दी जाती है और जो वैल्यू होती है वो 24 कैरेट के आसपास होती है, ऑलमोस्ट 24 कैरेट ही होती है। तो उसमें यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। गोल्ड ईटीएफ अगर हम बात करें तो किस तरह से जो फिजिकल गोल्ड है उससे अलग होता है, इसके डेफिनेशंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, किनको इसमें मतलब इंटरेस्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, चलिए सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ आपको समझा कि एक तरह का म्यूचुअल फंड है, लेकिन फ़िलहाल अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो जो सोना है उसने 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इस बार गोल्ड ने रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर, जो कि 35% से ज़्यादा है। कुछ 1 साल पहले ही, कुछ महीने पहले ही सोना जहां पर 65,000 और 60,000 के आसपास था, वहीं कुछ दिन पहले ही सोना 1 लाख को क्रॉस कर चुका है विद जीएसटी क्या कर चुका है, 1 लाख को क्रॉस कर चुका है गोल्ड। तो बहुत से लोग जो गोल्ड है, जो सोना है, उसको एक अच्छी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। आज हम बात करते हैं गोल्ड के डिजिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर हम इसकी की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ये है कि आप इसको शेयर्स की तरह भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे किसी भी पर्टिकुलर शेयर्स को, जैसे आपको अपने डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में उसे बाय कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो गोल्ड ईटीएफ है उसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। 1 यूनिट की कीमत हमने आपको बताई है कि 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होती है। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, क्योंकि इनको आप जो एक्सचेंज है उनके अंदर जो भी ब्रोकर्स हैं वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। 2 एक्सचेंज जैसे एनएससी और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर आने वाले जितने भी ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, और जो भी डिस्काउंट ब्रोकर है जैसे जीरोधा ग्रो, वहाँ पर आप इन सबको ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, ये फिजिकल गोल्ड के माप में तो होता ही है, मतलब उनका जो भी प्राइस चल रहा होता है मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो भी फिजिकल गोल्ड का प्राइस चल रहा होता है उससे सब्जेक्टेड होता है। अगर वो 5% एक हफ्ते में बढ़ता है, फिजिकल गोल्ड 5% बढ़ता है, तो जो गोल्ड ईटीएफ होते हैं वो भी 5% की बढ़ोतरी दिखाएंगे। यानी जो भी ये म्यूचुअल फंड्स हैं, जो ये फंड्स हैं, इनमें भी 5% की बढ़ोतरी दिखाई जाएगी। लेकिन अगर 1 हफ्ते के अंदर 5% की इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में गोल्ड का प्राइस गिरता है तो डेफिनेटली जो ईटीएफ हैं उनका भी 5% के आसपास जो प्राइस है वो गिर सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आप इन्हें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इनके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास होना, जैसे ग्रो, जीरोधा और जितने भी हैं उनके अंदर आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मार्केट हावर्स के अंदर 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इनको ट्रेड कर सकते हैं, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि जैसे फिजिकल गोल्ड होता है उसकी जो कीमत होती है, वो जो उसमें
काम करने का तरीका होता है वो पूरे दिन में कभी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें, गोल्ड ETF की बात करें, तो आप 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ही यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, यानी मार्केट हावर्स में इसको ट्रेड कर सकते हैं, लाइक शेयर मार्केट, यानी जो भी शेयर्स होते हैं उस तरह ही आप कर सकते हैं। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार का स्टोरेज का कोई चक्कर नहीं होता। स्टोरेज का मतलब ये है कि जैसे आप ज्वेलरी खरीदते हैं या गोल्ड बिस्किट्स खरीदते हैं, उनको आपको क्या करना पड़ता है, उनको आपको या घर लाते हैं आप या उन्हें आप बैंक में रखते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको स्टोरेज का जो चक्कर है वो तो रहता ही है। घर पे रहते हैं तो चोरी का चक्कर रहता है, आप चोरी हो सकती है वो जो भी गोल्ड ज्वेलरी है या भी जो भी गोल्ड है, या आप उसको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, यानी दोनों चीज़ों के लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर बैंक में रखेंगे तो वहाँ पर आपको लॉकर चार्जेस देना पड़ता है फिजिकल गोल्ड के मामले। लेकिन डिजिटल गोल्ड के मामले में क्योंकि ये सब कुछ डिजिटल होता है, वर्चुअल होता है, यहाँ पर आपको स्टोरेज का किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं होता, ना चोरी का डर और ना ही किसी इंश्योरेंस का डर, ना लॉकर चार्जेस पे करने का कोई चक्कर। उसके बाद हम लोअर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें लोअर कॉस्ट होता है, यानी जो भी मेकिंग चार्जेस होते हैं सोने चांदी के गहनों के वो तो लगते ही हैं, क्योंकि डिजिटल गोल्ड है तो मेकिंग चार्जेस होते हैं लो मेकिंग चार्जेस होते हैं। और जो मैनेजमेंट फीस होती है, इनको मैनेजिंग जो भी मैनेजर फंड मैनेजर होते हैं, यानी जो भी मैनेजमेंट फीस होती है वो भी इनकी लो होती है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड। तो लो चार्जेस इसमें होते हैं क्योंकि लो मेकिंग चार्जेस होते हैं, और जो मैनेजिंग फ़ीस होती है वो भी एज़ कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड लो होती है। ये भी एक गोल्ड ETF का एक की फीचर्स है। अगर अब उसके बाद हम बात करें टैक्स के मामले में, तो सबसे बड़ी चीज़ है टैक्स। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के ऊपर क्या टैक्स देना पड़ता है, तो यहाँ पर भी टैक्स होता है, लेकिन टैक्स में कुछ छूट है। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 36 महीने या 3 साल तक की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलते हैं, इंडेक्सेशन के बेनिफिट मिलते हैं। और भी इसमें कई टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि जो वैट है, किसी भी प्रकार का वैल्यू एडिड टैक्स वो इन पर नहीं लगता, क्योंकि फिजिकल गोल्ड की फॉर्म में ये नहीं है, तो GST भी किसी प्रकार का इन पर नहीं लगता। इसके साथ साथ कुछ और टैक्सेस है, और जो ब्रोकरेज वगैरह है, STT है, STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, जो कि शेयर मार्केट में लगता है, ऑप्शन एंड ट्रेडिंग में लगता है, वो भी यहाँ पर नहीं लगता। तो कुछ टैक्सेस में और बहुत सी चीज़ों में ये अच्छे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी मोटी मोटी एडवांटेजेस क्या हैं और प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं बेसिकली इनके। तो अगर प्रोज की बात की जाए या हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें, तो पहली एडवांटेजेस तो ये है कि इसमें लिक्विडिटी अच्छी खासी है। लिक्विडिटी से मेरा मतलब है वॉल्यूम से, ठीक है, वॉल्यूम से, कि आप लाइक शेयर्स को जैसे आप खरीदते हैं, ठीक है, 1 शेयर खरीद लिया या 10 शेयर खरीद लिए, वैसे ही आप इनको कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। गोल्ड ETF को उसके अंदर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, तो आप इनको ब्रोकर जैसे ग्रो के अंदर आप इसे या आप जीरोधा के अंदर इन्हें बाय और सेल कर सकते हैं। यानी जो भी आपका ट्रेडिंग पार्टनर है, डीमेट अकाउंट आपने जहाँ भी खोला वहाँ पर आप इनको बाय और सेल कर सकते हैं। अच्छी खासी वॉल्यूम होती है, लिक्विडिटी का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। आप किसी भी समय मार्केट हावर के अंदर 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इनको ट्रेड कर सकते हैं, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि स्टोरेज का कोई चक्कर नहीं होता, चोरी का कोई चक्कर नहीं होता, आपको लॉकर चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते। इसके साथ साथ क्योंकि जो भी इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है गोल्ड का, वो क्या होता है कि वो दिखाई देता है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाइव मार्केट के अंदर लाइव रहता है, तो उसको जो ट्रांसपेरेंसी है प्राइजेस की वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और क्योंकि ये फंड हाउसेस द्वारा होते हैं, फंड हाउसेस द्वारा बड़े बड़े वॉलेट्स में रखे जाते हैं, स्टोर होते हैं, बुलियन गोल्ड होती है, इनकी बैक होते हैं, उसके मतलब जो गोल्ड ETF होते हैं, अल्टीमेटली यहाँ पर जो बुलियंस गोल्ड होता है उसमें क्या किए जाते हैं, इन्वेस्ट किया जाता है बुलियन गोल्ड में। और यहाँ पर जो गोल्ड ETF है उसकी 1 यूनिट और इनका 1 ग्राम बराबर होता है। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वेरीफाई होते हैं बड़े बड़ी अथॉरिटी द्वारा, यानी पहले ही वेरीफाई होते हैं। तो जो प्योरिटी का जो झंझट होता है वो फिजिकल गोल्ड में तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई कहीं ख़राब ना हो, प्योरिटी उतनी हो ना हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अथोराइज्ड होते हैं और वेरीफाई होते हैं बहुत सी एजेंसी द्वारा, तो इसमें प्योरिटी का जो कम से कम झंझट होता है, यानी प्योरिटी का झंझट ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। और 95% यहाँ पर आपको प्योर गोल्ड
रखा जाता है वहाँ पर उसकी वैल्यू का। अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, आपको गोल्ड मिलता है? गोल्ड नहीं मिलता, आपको मिलता है पैसा। यानी आपको मनी मिलता है। लेट्स से आपने 10 यूनिट खरीदी गोल्ड ETF की, उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको किसी भी प्रकार का फिजिकल गोल्ड नहीं दिया जाता। उस फिजिकल गोल्ड की जो भी वैल्यू चल रही होती है उस समय, या आपका जो भी गोल्ड ETF का जो वो फंड है, वो जितने भी % का उसने रिटर्न दिया है, उस रिटर्न के हिसाब से आपको उतने रुपए मिलते हैं। जैसा आप शेयर मार्केट में करते हैं, शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, आपको प्रॉफिट और लॉस होता है ना, तो सिमिलर वही सीन यहाँ पर होता है। अब इसके साथ साथ अदर टैक्स के बारे में हमने बताया कि ना इस पे वैट लगता है, ना इस पे STT लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। और 3 साल के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो उनमें इंडेक्सेशन का यहाँ पर बेनिफिट्स जो भी होते हैं वो इसमें मिलते हैं। इसके साथ साथ लोअर जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं, क्योंकि जो मेकिंग चार्जेस है वो प्लस मेकिंग चार्जेस के बाद जो एक्चुअल वैल्यू है गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट में वो प्लस टैक्सेस, तो ये होता है फिजिकल गोल्ड। ठीक है, बट गोल्ड ETF के अंदर जो मेकिंग चार्जेस है वो बहुत लो होते हैं, टैक्सेस भी ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, तो जो वैल्यू होती है इनकी वो इसलिए कम होती है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड। तो अब हम इसकी बात करते हैं कुछ कॉन्स की, यानी अगर किसी भी चीज़ की अगर फ़ायदे हैं तो थोड़े बहुत नुकसान भी होंगे। वो नुकसान क्या है, नुकसान की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो नुकसान है या कहे कि थोड़ा जो कौन सा, वो ये है कि इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए, और डीमेट अकाउंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए आपको अगर आपको ट्रेड और इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको ब्रोकरेज तो यहाँ पे करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, भले ही लो है बट आपको थोड़ी बहुत ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। जो मेंटेनेंस चार्ज या मेंटेनेंस फीस होती है वो आपको एज़ कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड कम होगी, बट देनी ज़रूर पड़ेगी, यानी सब्जेक्टेड है ये। इसके साथ साथ अगर आप कमीशन की बात करें, इसमें जो ब्रोकरेज कमीशन एक तरह का होता है वो 0.5% से 1% तक वेरी करता है। यानी इतना का आपको जो कमीशन होता है इसमें ब्रोकरेज के हिसाब से लिहाज से वो इतना तो लगता ही लगता है। इसके साथ साथ इस गोल्ड ETF के अंदर जो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ये मार्केट रिस्क में भी सब्जेक्टेड होते हैं। यानी अगर मार्केट में इंटरनेशनल प्राइजेज ऑफ गोल्ड वो गिर रही हैं तो आपका जो फंड है गोल्ड ETF का वो भी क्या होगा, उसमें भी गिरावट आएगी। अगर वो बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो गोल्ड ETF फंड होते हैं, कोई अगर मान लीजिए 10 साल पुराना है कोई, और एक है 2 साल पुराना, तो अगर जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस सबके लिए सिमिलर है, फिर भी इन दोनों फंड्स के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, प्राइस में या रिटर्न में डिफरेंस मिलेगा, वेरी करेंगे दोनों एक दूसरे के साथ, भिन्न होंगे। यानी कि वो इसलिए है क्योंकि ये मार्केट में 10 साल से है और ये मार्केट में सिर्फ 2 साल से, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर देख लीजिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो कौन कौन से गोल्ड ETF एग्जाम्पल फ़िलहाल हैं मार्केट के अंदर, तो एक तो है SBI गोल्ड ETF, एक अभी एग्जिस्ट कर रहा है HDFC गोल्ड ETF फंड्स ऑफ फंड्स, और एक है निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF, और एक है शायद एक्सिस गोल्ड ETF। ये सारे गोल्ड ETF हैं, आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ें। तो ये था गोल्ड ETF यानी डिजिटल गोल्ड के बारे में। फ़िलहाल इसी की बात चल रही है मार्केट के अंदर, क्या डिजिटल गोल्ड या वर्चुअल गोल्ड फिजिकल गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में बहुत सी चीज़ें होती है, स्टोरेज का इशू है, चोरी होने का डर है, बहुत सी चीज़ें हैं। आप इन सारी चीज़ों को देखकर समझकर जो मैंने बताया है उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी आपके लिहाज से काम करेगी। अगर एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया, अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है, मान लीजिए आपके पास एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, फिर भी आप उसको थोड़ा और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने से अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट के क्या हो रहा है, लगातार नीचे गिर भी है सितंबर 2024 से, यानी जो इक्विटी का सेक्शन है वो उसमें गिरावट आई हुई है, डाउन ट्रेंड उसमें बना हुआ है। लेकिन अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड ETF होता, अगर यानी आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होता एज ए एसेट, एज ए कमोडिटी, तो क्या होता कि आपका जो यहाँ से लॉस हुआ है उसको ये कवर कर देता, क्योंकि ये 1 साल के अंदर 35% से ज़्यादा का रिटर्न गोल्ड ने दिया है और 1 लाख प्लस पहुँच गया था ये
विद जीएसटी कुछ समय पहले ही। तो आपके पोर्टफोलियो को और ज़्यादा पावर देने के लिए, उसको और डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड का सहारा लोग ले सकते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर आने वाले समय के अंदर। लेकिन फिलहाल आप इस पूरी चीज़ों को समझिए और देखिए कि गोल्ड ETF क्या है, कैसे काम कर सकता है। इस वीडियो को आप दोबारा पूरा देख सकते हैं एक बार फिर से, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। तो एक बार मैं क्विक रिकैप अगर इन सारी चीज़ों का दूँ तो गोल्ड ETF क्या होता है? एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो कि फिजिकल गोल्ड को फॉलो करता है, उसको मतलब वो करता है, पीछा करता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से इसका फंड होता है। इसमें अलग अलग बेनिफिट हैं, अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं कि भाई इसमें स्टोरेज का चक्कर है, और स्टोरेज के चक्कर के साथ साथ जो आप नॉर्मली ट्रेड कर सकते हैं शेयर्स की तरह, इसको एक्सचेंज ट्रेडेड जो भी वो होते हैं ब्रोकरेज उनके ऊपर। इसके साथ साथ लोअर इसमें कॉस्ट होता है, टैक्सेशन में आपको मदद मिलती है, बहुत से टैक्स है वो नहीं लगते, और जो वॉल्यूम होती है यानी आप कहीं भी किसी भी समय मार्केट हाउस के अंदर इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड एक तरह का इसके फॉर्म है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। इसके साथ साथ गोल्ड ETF के साथ साथ आने वाले समय के अंदर गोल्ड SIP और इनके बारे में भी जो और चीज़ें हैं वो बाहर निकल कर आने वाली है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट बनता जा रहा है जो लगातार ऊपर उठ रहा है। बट फिर भी हम कह नहीं सकते किसी भी पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट के बारे में, और ना हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो आप पहले इस चीज़ को समझिए गोल्ड ETF क्या है, आने वाले 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर इकोनॉमी में उसका कितना हिस्सा रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप आने वाले समय में इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए अच्छे प्रकार से, फिर आप गोल्ड ETF और इन सब जितने भी ये चीज़ें हैं यहाँ पर आप ट्रेड करने के बारे में, इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।